मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार। जराये का कहना है रिजवान ने मुतालबा किया T20 से ड्रॉप करने की वजह बताई जाए। साबिक कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ली पर भी नाराज। रिजवान दीगर 10 क्रिकेटर्स के साथ बी कैटेगरी में शामिल हैं। रिजवान के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। रिजवान को हाल ही में वनडे की कप्तानी से भी हटाया गया था। PCB ने भी मोहम्मद रिजवान के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। रिजवान के मुतालबात उस वक्त मंजूर किए जाने का कोई इम्कान नहीं। व्हाइट बॉल एक्शन का स्टेज तैयार, आएगी छक्कों और चौकों की बहार। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 आज पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए पाकिस्तान में पहली बार पिंक थीम पर इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। कौमी टीम पिंक जर्सी पहनेगी। बाबर आजम और नसीम शाह टीम में कमबैक करेंगे। उस्मान खान और अब्दुल समद भी शामिल होंगे। दोनों टीमें रात 8 बजे मध्य मुकाबले आएंगी। मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। जारी किए गए एलामिये में कहा गया पेशरफ दोनों मुल्कों की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत की मजबूती की अक्कासी है। फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक्तिसादी मुफादात पर मबनी है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़म। वजीर आजम ने पाकिस्तान के लिए ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा अपने भाई वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने में वलीअहद के तहे दिल से मशकूर हैं। वजीर आजम आज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास से खिताब और अहम मुलाकातें करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुल्कों की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दौरे के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस के इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल की फाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। फील्ड मार्शल का अहम अरब मुल्कों का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मुसालहतकारों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का चौथा दौर। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे तवील था। अफगान तालिबान वफ़द ने मुतादिद बार खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तफाक किया। ज़राए का कहना है मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस मरकजी मसले को तस्लीम किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना संजीदा तरीके से अब भी पेचीदा मामलात हल करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया गुफ्तगू में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तमाम शोबों में शराकत दारी मजीद गहरी करने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार को तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। गजा की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ने फ़लस्तीन में देरपाम के इक़दामात पर बातचीत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को आइंदा हफ्ते तुर्किया इजलास में शिरकत की दावत दी। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत खत्म। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार। रियासत के नए वज़ीर आज़म की नामजदगी का ऐलान आज बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। पीपल्स पार्टी का लतीफ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों के नामों से नून लीग को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है PTI आज़ाद कश्मीर ने मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तीसरी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। कहते हैं अदालती अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई।
मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद काबीना तश्कील दूंगा। मैं बानी का नामजद करदा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का नुमाइंदा हूँ। बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए ताकि गाइडलाइन ले सकूं। नौ मई समेत दीगर 5 केसेस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने 25 नवंबर तक मुतालिका केसेस में गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समात में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। यूट्यूबर डक्की भाई से एनसीसीए अफसरों ने 90 लाख रुपए रिश्वत ली। एंटी करप्शन सर्कल में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। मुकदमे में दर्ज है असिस्टेंट डायरेक्टर शेब रियाज ने 90 लाख रुपए फ्रंटमैनों के जरिए वसूल किए। रकम सादुर रहमान उर्फ डक्की को रिलीफ और जुडिशल कराने के लिए वसूल की गई। ये रकम एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद और दीगर अफसरों में तकसीम हुई। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया सब इंस्पेक्टर्स रिश्वत की आधी रकम आला अफसरों को भी देते थे। मुकदमा डक्की भाई की अहलिया अरूप जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया था। रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCCIA के अफसरान की जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सिंध में जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, जॉब पोर्टल पर रोजगार के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। पोर्टल की टेस्टिंग के लिए IBA को चुना गया है। पहली बार जो टेस्ट देगा उसके पैसे हुकूमत सिंध भरेगी। हर माह हम टेस्टिंग करवाएंगे ताकि ताखीर न हो। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मस्जिदों में ऐलानात करने की हिदायत। गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार हैं। फैसले वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन ओमान से मुतालिक इजलास में किए गए। मरियम नवाज की सूबे में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डेटा पेश करने की हिदायत। कहा, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में नहीं आना चाहिए। में सिर्फ 6 घंटे के दौरान 1.25 करोड़ से जायद के ई चालान। DIG ट्रैफिक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2662 ई चालान किए गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं, पूरे कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ई चालान से डिसिप्लिन आएगा। इस वक्त 10,000 कैमरे नस्ब हैं। 14 दिन में चालान के साथ माफीनामा जमा कराने पर 50% रियायत मिलेगी, नहीं तो दुगना जुर्माना भरना होगा। कराची में मुजरे सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। जिला जुनूबी और शर्की में 3, मलीर में 1 दूध की दुकान सील की गई। कमिश्नर कराची का कहना है, मिलावट से पाक दूध फरोख्त करने की तहरीरी यकीन दहानी देना होगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर दूध के मयार की चेकिंग की मुहिम जारी रखें। कोहिस्तान स्कैंडल नैब का मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल के साथी बिलाल शाह के घर पर छापा। 115 तोले सोना बरामद। नैब जराये का कहना है, मुल्जिम के पास एबटाबाद में 6 करोड़ रुपए मालियत का एक प्लॉट है। नैब ने पुलिस सब इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के अकाउंट में 3.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से इंडोनेशिया के नए काउंसिल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। कामरान टेसोरी ने कहा, सिंध के सनतकारों के लिए इंडोनेशिया की मंडी से आगाही वक्त की अहम जरूरत है। काउंसिल जनरल ने उम्मीद की घंटी को अवामी खिदमत का काबिल तहसीन कदम करार दिया। कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT क्लासेस नौजवानों को बाइख्तियार और खुद कफील बना रही हैं। काउंसिल जनरल ने कायदे आजम के तारीखी दफ्तर का भी दौरा किया। बलूचिस्तान में अक़लियतों की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए पीपल्स माइनॉरिटी गार्ड का इजरा।
रवा माली साल 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। वजीर आला सरफराज बुकी ने कहा, अक़लियतों को सेहत, तालीम, रोजगार और कारोबार में सहूलतें फराहम की जाएंगी। माइनॉरिटी इंडोमेंट फंड के शफाफ और मौसर इस्तेमाल के लिए जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली को तोहफे में तलवार मिली तो हैरान रह गए। मालिक मोहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तान चेंबर ऑफ एजुकेशन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तोहफा देखकर कहा, असातिज़ा की तकरीब में किताब या कलम मिलने की तवक्को थी, तलवार उसको दें जिस पर जंगी जुनून सवार हो। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल के सर पर जंग का जुनून सवार। इसराइली फोर्सेस की जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनिस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के खिलाफ जंग खत्म न करने का ऐलान कर दिया। कहा, गजा में हमास के खिलाफ जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी यरकमाली की लाश वापस नहीं लाई जाती। जंग अभी खत्म नहीं हुई, हमें अपने मिशन को मुकम्मल करना है। हमास ने एक और यरकमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने गजा में अमन फोर्सेज में तुर्क फौज को कबूल करने से इनकार कर दिया। इसराइली वजीर खारजा का कहना है, जो ममालिक गजा में अपनी फौज भेजने के लिए तैयार हैं, उन्हें इसराइल के साथ मुनसिफाना रवैया इख्तियार करना होगा। उर्दुआन की क़यादत में तुर्की ने इसराइल के खिलाफ दुश्मनी का रवैया रखा, इसलिए हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं कि हम उनकी मुसल्लह फौज को गजा की पट्टी में दाखिल होने दें। अपने अमरीकी दोस्तों को भी ये बात साफ तौर पर बता दी है। शाहरुख ने आलम के उर्स की सैरोज़ा तकरीबात का आगाज। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी और जैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। शाहरुख ने आलम कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। भारत ने पैसे की ताकत से वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह कर दिया। आईसीसी के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का टेलीग्राफ को इंटरव्यू। कहा, एक मैच में भारतीय टीम ओवर रेट में 4 ओवर पीछे थी। जुर्माना यकीनी बनता था। फोन आया और कहा गया, कोई हल निकालो, ये भारत है, कवायदो जवाबित के मामले पर हल्का हाथ रखा जाए। कॉल मौसूल होने के बाद टाइम कैलकुलेशन से रियायत निकाली। अगले मैच में भी ओवर रेट का मसला हुआ। फिर कॉल पर कहा गया, सिर्फ गंगोली को सजा दें। खेल में काफी सियासत शामिल है। अब सियासी पेचीदगी समझकर फैसले होते हैं। मुतमईन हूं, अब आईसीसी मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं।